हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में देखिए पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू हम लोग 20 क्वेश्चन आधे से करवा से कर चुके हैं। आज के वीडियो में 21 to 28 क्वेश्चन, मतलब आज हमारा पॉलिनोमियल एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। और साथ ही आपको देखिए 20 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो टोटल मैंने लगभग आपके 48 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। तो आप इतना अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल से क्या कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया, आप चैनल पे जाके वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 13x + 6 देन अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक बार मैं पूरे अच्छे से आपको लिख देता हूं, उसी पे सारा आपको काम होगा। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस सेशन में आपको ज्यादातर क्यूबिक पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस -b/a होगा। और मुझे लगता है अब बताने की जरूरत नहीं है, -b/a क्या होना चाहिए, -b, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c/a। दैट मीन्स आपका अगर आपसे ये पूछता तो कितना हो जाता, -13/2 हो जाता। ठीक है। अगर आपसे फिर से क्या पूछा गया, अल्फा बीटा और गामा, तो ये क्या हो जाएगा, -d/a। क्या हो जाएगा, -d/a। आपका जो साइन है वो अल्टरनेट भी चलता है, अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव और चौथा निगेटिव। इस तरीके से यहां से आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d/a मिल जाएगा। तो आपको देखिए जनरली निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा बीटा और गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो देखिए जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना उसकी क्या होगी, आपकी जीरोस होगी। तो देखिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस यहाँ पे दिख रहा है। तो अल्फा बीटा और गामा निकालना है। तो अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, -d/a। तो -d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, -6/2 दैट इज -3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, if alpha beta gamma are the zeros of the polynomial px such that alpha plus beta plus gamma बराबर -3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -10 एंड अल्फा बीटा गामा बराबर -24। मतलब आपको तीनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट और आपको सम ऑफ द जीरोस भी दिया हुआ है। तीनों आपको दिया हुआ है, 3 जीरोस होते हैं, तीनों आपको दिया हुआ है। इस बार आपको पॉलिनोमियल को फॉर्म करवाना है कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा। तो सिंपल देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल होता है ax³ प्लस, यहाँ पे अगर x³ भी लिखेंगे तो चलेगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये जनरली स्ट्रक्चर हुआ आपका किसका, पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें करेंगे क्या कि x³ को x³ छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3 है, तो यहां पे -3x² रख देंगे, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना है, तो -10 है, तो यहाँ पे -10x कर देंगे, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ -24 है, तो यहाँ -24 रख देंगे। तो अब यहां से हमें मिलेगा क्या, देखिए x³ -3x² प्लस माइनस -10x और माइनस प्लस 24। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बना। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्या बना, x³ -3x² - 10x प्लस 24। तो आप अब ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये ऑप्शन आई थिंक, हाँ ऑप्शन सी जो होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
और देखिए अगर आप हमसे पूछे कि एग्जाम में सर किस तरह के एमसीक्यू ज्यादातर आएंगे, तो इस तरह के एमसीक्यू आपको ज्यादातर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसमें थिंक करना, सोचना, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका दो जीरोज दिया हुआ है, दो जीरोज आपका दिया हुआ है। इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो, तो दो पॉलिनोमियल, दो आपके रूट्स का वैल्यू जीरो है, देन थर्ड जीरोज, आपको तीसरा जीरोज निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि आप शुरू से अल्फा बीटा और गामा मानते हैं, क्या मानते हैं? अल्फा बीटा और गामा, तो किसी भी दो जीरोस का वैल्यू आप जीरो ले लीजिए। मान लीजिए इसका और इसका हम लोग जीरो ले लिए, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने जीरोस ले लिया, तो गामा हमारा क्या निकलेगा, मतलब गामा हमारा थर्ड जीरोस है। तो यहां से सिंपल क्या करेंगे कि अगर आप देखिए सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस बी बाई ए, यहां से हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास अल्फा जीरो है, बीटा भी हमारे पास क्या है, जीरो है, तो गामा बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो गामा बराबर मतलब थर्ड जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, आप ऑप्शन नंबर ए को टेक आउट करेंगे। तो इजी एकदम आपको है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल में बहुत बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी एकदम बेसिक आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 24 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। आपको क्या बताना है, तो बाकी के जो दो जीरोस है उसके प्रोडक्ट बताना है। तो जनरली अगर हम बात करें, आपका देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपको पता होगा क्या होता है, ये हमारा होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का जीरोस आपका सी बाई ए होता है वैल्यू आपका। तो जनरली यहां से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास तीन जीरोस है अल्फा बीटा और गामा, आप इसमें से किसी को भी जीरो मान सकते हैं। मान लीजिए अल्फा को आप जीरो मानेंगे, तो जब अल्फा को आप जीरो मानेंगे तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो जीरो इंटू बीटा जीरो, फिर यहां पे भी ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाकी के जो दो आपके जीरोस थे, तो बाकी के दो कौन थे, बीटा और गामा। तो यहां बीटा और गामा का जीरोस आपका क्या आ गया, सी बाई ए के बराबर आ गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको जो चीजें पता है उसको आपको बस पुट कर देना है। हमने तीन जीरोस लिए अल्फा बीटा और गामा, उसमें से वन का वैल्यू, वन ऑफ द जीरो का वैल्यू जीरो दिया हुआ था, तो जीरो पुट कर दिए। अगर अल्फा को जीरो मानते हैं तो अल्फा की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो जीरो रखिए, तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा गामा। हमें निकालना क्या था, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो दोनों का प्रोडक्ट बीटा इंटू गामा हमारा सी बाई ए हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 25 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज वन माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस इज। यहां पे भी दो जीरोस का प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो जनरली इसके निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए हमें अल्फा बीटा और गामा पे निकालना है। एक चीज और अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइएगा, जनरली ये माइनस वन है, तो ये क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, मतलब अगर इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो चलिए रखते हैं, तो हम यहां पे रख सकते हैं, आपका हो जाएगा क्या, यहां पे आप देखिए माइनस वन का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारे पास आएगा इक्वेशन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, वन इंटू ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, ये हमें मिल गया। अब देखिए
अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे अल्फा बीटा और गामा, तो अगर आप यहां में से किसी को भी, अगर मान लीजिए अल्फा को आपने -1 माना है, तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहां से आपको दो जीरोस के ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम यही काम यहां पे करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, आपका होता है d बाई ए, तो यहां पे d मतलब d इज द कांस्टेंट ऑफ, तो यहां पे d आपका c है और a का वैल्यू 1 है। तो यहां से अगर हम c की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो इस c के वैल्यू को यहां सिंपल पुट कर देंगे। तो रखिए यहां पे अगर अल्फा बीटा गामा बराबर c हमारा है, सॉरी ये लास्ट टर्म है, तो ये -c हो जाएगा, ये -c के बराबर होता है, -d बाई ए, तो ये -c के बराबर होता है। तो देखिए यह हमें मिल गया, तो हम अल्फा के जगह माइनस वैल्यू को रख देंगे, तो -1 इंटू बीटा गामा बराबर -c, दैट मीन्स -c की वैल्यू हमें मिली है 1 माइनस ए प्लस बी, तो ये -1, तो ये माइनस बीटा गामा बराबर -1 माइनस ए प्लस बी, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बीटा गामा का वैल्यू हमें मिला 1 माइनस ए प्लस बी, तो जहां ऑप्शन में मिलेगा वहां हम सही कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको करेगा है, और इसी तरह के सवाल आपको एमसीक्यू में जनरली पूछेंगे, इससे एक्सटर्नल आपको नहीं पूछेगा। 26 देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली बनाने चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, देन k इज इक्वल टू व्हाट। k की वैल्यू आपको जनरली यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप जनरली क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, k की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। ये एक चीज आपको दी हुई है, इसी से कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर यहां पे देखें इस चीज को, तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हम इस चीज को लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, ये चीज हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आगे का काम क्या होगा हमारा, कि जनरली आपको अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोस होता है। तो यहां से अगर आप देखें, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/a, दैट मीन्स -5/2। तो हम यहाँ पे -5/2 डायरेक्टली रख देंगे। -2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा चल गया, तो एक अल्फा बीटा माइनस में बचा, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो अल्फा बीटा का वैल्यू अगर बात किया जाए, तो अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a, दैट इज k/2। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका 25/4 हो गया, 25/4 बाई माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू k/2 बराबर 21/4। कुछ नहीं करना है, ये जो टर्म है इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा k/2, उधर गया तो प्लस में k/2 बराबर 25/4 माइनस ये इधर आएगा तो -21/4, दैट इज 4/4। तो हमें k/2 की वैल्यू क्या मिली, k/2 की वैल्यू मिली 4/4, दैट इज 1, k बराबर हमारे पास मिला 2। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको अगर आप कर लेते, बेसिक अगर क्लियर है तो पॉलिनोमियल में फिर आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपके इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, डिवाइडिंग पे है, तो उसको हम लोग रिमाइंडर वाले पे है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और जो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से होना चाहिए था वो लास्ट में, लेकिन इसमें आप आधा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा। है बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर भूले हुए तो वो रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से सही कौन है। क्वेश्चन है, x² + 5x - 8 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल
लीनियर कहने का मतलब कि आपका 1 डिग्री का क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ बाइनोमियल। देखिए बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब 2 डिग्री और बाइनोमियल कहने का मतलब 2 टर्म वाला, तो ये आपके टोटल 3 टर्म है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। फिर आइए नीचे, क्वेश्चन है x प्लस 1 इज अ मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब कि सिंगल टर्म, तो यहां तो 2 टर्म है, तो ये भी सही नहीं है। 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जनरली लास्ट क्वेश्चन आपको बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दिया है कि आपने अभी तक जो पॉलिनोमियल पढ़ा है उसका आप रिवाइज किए हुए या नहीं किए हुए। तो आज के सेशन में जनरली इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू को करेंगे, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।